राष्ट्रपति की दूसरी वित्तीय शक्ति है वो है बजट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का पूरा नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में है, अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख हुआ है। इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें ध्यान रखना है कि बजट हमेशा आगामी वित्त वर्ष का होता है। कौन से वर्ष का होगा? आगामी वित्त वर्ष। और भारत में वित्त वर्ष, एक वित्त वर्ष कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? 31 मार्च से 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो कई बच्चे कर देते हैं 31 मार्च से 1 अप्रैल, तो वहाँ बेटा एक दिन भी नहीं होता है। तो ध्यान रहे 1 अप्रैल से और 31 मार्च, ये हमारे साधारण वित्त वर्ष है। लेकिन हमसे ये पूछे कि भाई आरबीआई का वित्त वर्ष, दोनों वित्त वर्ष ही बता देता हूँ। ये 1 जुलाई से और 30 जून। आरबीआई का वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून और सामान्य वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इस बजट से बनने वाले सवाल हमसे पूछेगा कि बताइए बजट किसके नाम से और कौन रखवाएगा? रखवाएगा तो कौन, और किसके नाम से रखा जाता है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 77, भारत सरकार की सभी कार्यवाही किसके नाम से की जाएंगी? राष्ट्रपति के नाम से। अतः नाम से और रखवाएगा कौन, इन दोनों का आंसर होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यदि हमसे पूछे कि बताइए बजट तैयार तो कौन करेगा और रखेगा कौन, तो आंसर होगा हमारा वित्त मंत्री। अपने मंत्रालय के सहयोग से इसको तैयार करेगा और संसद में रखेंगे। तो किसके नाम से, कौन रखवाएगा, कौन तैयार करता है और संसद में रखे कौन गा, ये 4 सवाल हैं। अतः नाम से और रखवाएंगे राष्ट्रपति, और रखेगा और तैयार करेगा वित्त मंत्री। साधारण वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च और आरबीआई का वित्त वर्ष जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक। तीसरी जो शक्ति है राष्ट्रपति की, आकस्मिक निधि। ये दोनों ही जगह होती है, संघ में भी। संघ में ये आर्टिकल 267 1 में है और राज्य में ये आर्टिकल 267 क्लोज 2 में है। देखिए 3 निधियां होती हैं संघ और राज्य में, आर्टिकल एक ही है, बस क्लोज 1 2 क्लोज 1 2। अतः संघ और राज्य की संचित निधि, संघ और राज्य की लोकलेखा निधि और संघ और राज्य की आकस्मिक निधि। 266 में तो है संचित निधि और लोकलेखा निधि, और 267 में है आकस्मिक निधि। तो ध्यान रखिए संचित निधि पर सारी चीज़ें भारित होती हैं, वेतन हो गया, बजट हो गया, सब कुछ संचित निधि पे है।
लेकिन उस संचित निधि से रुपया निकलेगा कब? जब संसद सत्र में हो। लेकिन यदि संसद सत्र में नहीं हो तो फिर रुपया निकलेगा आकस्मिक निधि से। संघ की आकस्मिक निधि में तो हमने रख रखे हैं कितने रुपए? 500 करोड़। और राज्य हमारा है राजस्थान, अतः राजस्थान की आकस्मिक निधि में कितने रुपए हैं? 50 करोड़। अब इससे बनने वाले जो सवाल हैं वो हमसे पूछेगा कि कब निकाले जाएगा इस आकस्मिक निधि से रुपया? जब संसद सत्र में नहीं हो और कोई विशेष परिस्थिति मौजूद हो। कोई विशेष परिस्थिति मौजूद हो। विशेष परिस्थिति का मतलब संसद सत्र में नहीं है, कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, कोई महामारी आ गई और उस समय आपको रुपए की आवश्यकता है। बताइए कहाँ से निकालोगे? तो अब राष्ट्रपति के नियंत्रण में ये निधि है, आकस्मिक निधि, इससे निकलेगा। तो अब आपसे सवाल पूछे कि बताइए किसकी पूर्वानुमति से निकालोगे और ये निधि किसके नियंत्रणाधीन रखी गई है? अतः दोनों का ही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। और चौथा कि गठन कब हुआ? तो गठन हुआ आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत 1950 से। सेम सवाल राज्य के कि इसमें से कब निकाला जाएगा? जब राज्य विधान मंडल या विधान सभा सत्र में नहीं हो और कोई विशेष परिस्थिति मौजूद हो। किसकी पूर्वानुमति और नियंत्रणाधीन? यहाँ आ जाएगी राज्यपाल। राज्य में ये निधि किसके नियंत्रण में रखी गई है? राज्यपाल के। और संघ में किसके रखी गई है? राष्ट्रपति के। और इसका गठन भी कब हो रहा है? 1950 में संघ और राज्यों के लिए गठित। फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 नवंबर 56 को हमारे यहाँ 14 राज्य प्लस 6 संघ शासित क्षेत्र बने और ये सारे प्रावधान लागू हो गए। तो ये धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट, आकस्मिक निधि, ये टॉपिक हमारा संपूर्ण हुआ। तो मित्रों, आप ऐसे ही देखते रहिए और विशेष तौर पर मेरा आप लोगों से यही कहना है कि संपूर्ण तैयारी कीजिए, अध्ययन पूरा कीजिए, पूरे एपिसोड को, पूरी वीडियो को देखिए, चाहे टुकड़ों में देखें आप, और उसको लिख करके आप याद कीजिए, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में जिसमें हम बैठने जा रहे हैं उसमें हमारा कोई सवाल गलत नहीं हो। धन्यवाद।